पास पावर्स, पुलिस के पास पावर किस, पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती, पुलिस ही इन्वेस्टिगेट, पुलिस के पास जो पावर्स हैं, पुलिस के पास जो पुलिसिंग पावर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स, डिफरेंस। तो प्रोसीजर कोड जो अभी तक था के अंदर पुलिस के पास पावर्स हैं, राइट, बस पुलिस के पास पावर इन्वेस्टिगेशन करनी। लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग में, अगर पुलिस जब फॉल्स केस रजिस्टर, पहली बात कैसे आइडेंटिफाई करते हो ये फॉल्स, ये कौन आइडेंटिफाई, ये फॉल्स, ये रजिस्टर करने वाला ने केस को रजिस्टर किया है या वो ये आइडेंटिफाई, ये इंपॉर्टेंट है। तो पुलिस जब केस को रजिस्टर, एफआईआर, पुलिस को इस पर इन्वेस्टिगेट, भी आपने सुना होगा पुलिस रजिस्टर स्टैट्यूटरी राइट का वर्क, पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन, पुलिस को तुरंत ही फर्स्ट, ठीक है, पुलिस इंफॉर्मेशन करने के पहले किसी तरह प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ये सच बोल रहा है सामने वाला, बात यह है कि एफआईआर करना रहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं पे हुआ है एफआईआर, तो उसको क्या करना है, प्रोविज़न क्या है, रजिस्टर क्या करना है, लेटरली सेक्शन सीआरपीसी। अब इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए एफआईआर करता है तो हमारे पास क्या है, दो प्रोविजन, 200 के अंदर है एक प्राइवेट कंपनी जज के साथ, और ये प्राइवेट कंप्लेंट तब डालेगी 150 सुप्रीम कर दी, पोस्ट इंफॉर्मेशन जो है लिख के पोस्ट कर दी, तो मान लिया जाएगा कि हमारे पास रहते हैं। और क्या होता है, एसपी को, कि आपकी मदद एसपी था, ये सारी चीज़ें आपको जब पता चल जाए, देखते हैं कि द हिंदू केस आर्टिकल किसको आया, लेकिन ये आज भी उतना ही रेलेवेंट, बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे मोस्ट मिसयूज प्रोविजंस में है सेक्शन 498A। इस सेक्शन 498A क्या दिखाई देगा, वॉज क्रुएलिटी, केसेस ऑफ क्रुएलिटी, हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, प्राइवेट रिलेशन, एक प्राइवेट रिलेशनशिप, लेकिन इसमें जो वाइफ है, वोमेन होती है, और ये वल्नरेबल होती है इंडियन लॉ के, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोटेक्ट, एक प्रोविजन था 498A, राइट, में कभी कभी वाइफ इनोसेंट रिलेटिव्स ऑफ द घसीट लेती, 304B जो आईपीसी का सेक्शन है डाउरी डेथ्स के बारे में, इस प्रताड़ना के कारण हुई मौत, ये इंट्रोड्यूस किया गया था एक अच्छे इंटेंशन कि डाउरी केसेस जो डाउरी डेथ के बढ़ रहे थे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्रुएलिटी जो वाइफ के साथ की जा रही थी मैरिड वुमन के साथ वो सब कम हो जाएगी। सारा प्रोविजन चेंजेस 1983 सेक्शन 498A और इंट्रोड्यूस किए गए अमेंडमेंट करके, लेकिन उनके जो मिसयूजेस हैं वो बहुत कॉमन, राइट, कभी कभी एलिगेशंस लगते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 है, मिसयूज शेड्यूल कास्ट, राइट, दिस पर्टिकुलर स्पेशल लॉ वाज इनैक्टेड टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय शेड्यूल कास्ट who remain vulnerable
denied their civil rights. But it is alleged that cases are registered to personal ये again SC and ST आपको क्या दिखाई दे रहा है? वल्नरेबल सेक्शन। तो वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव लेजिस्लेशन से, पॉजिटिव लॉ में। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक अलग से स्पेशल स्टिट्यूट ही लेके आ गए ST को बचाने। तो यहाँ पे रेलेवेंट एग्जिस्टिंग लॉ जो आई इंडियन पीनल कोड था उस अमेंडमेंट, ठीक है। अब जजमेंट मॉडिफाइड के ऊपर देखते हैं। जजमेंट मॉडिफाइड तो सन 498 के मिसयूज़ को रियलाइज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में कुछ गाइडलाइंस इशू, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फैमिली वेलफेयर कमेटी बना। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन बॉडी का। फिर इस बॉडी का कॉम्पोजिशन के साथ साथ इस बॉडी का पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ वेलफेयर कमेटी बोला। दूसरा रिस्ट्रेंट ऑन अरेस्ट टिल द कंप्लेंट वॉज एग्जामिन्ड बाय द कमिटी। इस कमिटी का जो पर्पस है कंप्लेंट्स का एग्जामिनेशन, मतलब कंप्लेंट्स को देखेगी। डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग्स बाय सीनियर जुडिशियल ऑफिसर। तो जो कंप्लेन हो रही है 498A के अंदर, जब भी वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट करा रही होगी तो इसमें ये मामला किसके पास जाएगा? इस कमेटी के पास जाएगा, वेलफेयर कमेटी। फैमिली वेलफेयर कमेटी ये इंश्योर करेगी कंप्लेन सही है या गलत है। किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट ने। 2018 में ये सुप्रीम कोर्ट 2017 में ऑर्डर दिया था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ। 2018 में सुप्रीम कोर्ट इन सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट को मॉडिफाई कर, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट्स दी, जजमेंट को चेंज क्यों किया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि जो डायरेक्शंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, देश दिए, वो सब तरीके से लेजिस्लेटिव फील्ड में एंटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक लॉ वेयर पार्लियामेंट द कॉम्पिटिटिव सॉरी इज द competent body to make laws. You getting me? And this doctrine is separation of doctrine of separation of power simply यही कहता है जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट का। तो जो गाइडलाइंस 2017 में दी थी एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाएंगे और वो फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है वो ऑर्डर्स को चेक करेगी, कंप्लेंट्स को चेक करेगी, ये कंप्लेंट्स 498A के अगर वैलिड हैं गलत हैं, राइट। ये वाली जो बॉडी है ये लेजिस्लेटिव फील्ड में आप एंटर कर, ये परमिसिबल ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के हिसाब से, राइट। इट वॉज हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्स्ट्रा जुडिशियल फैमिली वेलफेयर कमेटी वॉज कॉन्ट्ररी टू द प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब अंडर CRPC, राइट। मेन पॉइंट क्या मैं यहाँ पे समझ, वट इज़ दैट लर्निंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस? फर्स्ट लर्निंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस इज दैट सुप्रीम कोर्ट कैनॉट लेजिस्लेट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कैनॉट लेजिस्लेट। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं दे हैव फोर्स ऑफ लॉ बिकॉज दे आर बाइंडिंग, बट इट डज नॉट मीन सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इंटरफेयर powers of other, और एग्जाम्पल के रूप में
अगर पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया या पार्लियामेंट ने सीआरपीसी का, राइट, हाइपोथेटिकल सिनारियो है, पार्लियामेंट ने सीआरपीसी का अमेंडमेंट करा होता 2017 में, और इस सीआरपीसी अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने किया होता कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली वेलफेयर कमेटी, और इस कॉम्पोजिशन के अंदर को पावर दे देते, पावर टू प्रीलिमिनरी पावर टू प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर, टू कर्ब मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A, टू कर्ब मिसयूज ऑफ सेक्शन 490, ये किया होता, राइट। तो अब क्या हो सकता था, क्योंकि ये सीआरपीसी का अमेंडमेंट है, ये एक लॉ है, तो पार्लियामेंट ने बनाया है, क्या पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की? है। अब आप इस लॉ को अगर सुप्रीम कोर्ट में ग्राउंड पे, दैट इस ग्राउंड पे आप चैलेंज कर दीजिए, इट वायलेट्स, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट पिटीशन को एक्सेप्ट करेगी। पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगी? लुक इनटू द एडजुडिकेट करेगी और कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करेगी। सिर्फ क्या चेक करेगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है? अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यस है तो बॉडी है, सही रह सकती है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नो है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बॉडी को क्या कर दिया जाएगा? डिसमेंटल बॉडी। बॉडी का कॉम्पोजिशन नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, 2017 के राजेश शर्मा वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से फॉर्म कर दी थी वेलफेयर, जबकि कोई भी कमेटी जो कि पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बनाई जाएगी या किसी एक्ट के अंदर उसको पावर दी जा रही, राइट, सीआरपीसी एक एक्ट है, किसी भी एक्ट के अंदर, तो वो काम पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ से हमने ये सीखा, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट enlarge jurisdiction of any statutory body beyond limitations or scope of the statute। ये वाली चीज़ को हमें ये चीज़ सीखी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया उस बॉडी को? व्हाट डिड दिस बॉडी वाज कॉल्ड? बॉडी दैट दे फ्रेम्ड, ही कॉल्ड इट एक्स्ट्रा जुडिशियल। एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडीज़ का अगर कॉम्पोजिशन करना भी है, ये आपको पैसेज सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता। कर कौन सकता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है, पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि यही दोनों बॉडी नेचर का, ये आपको समझ में, जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से देखी है जगह से क्वेश्चन बेस्ड, इस एक्सरसाइज से आपको ये भी समझ में आया होगा दैट हाउ डू वी आइडेंटिफाई, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई, हाउ डू वी आइडेंटिफाई करेक्ट लीगल प्रिंसिपल, isn't it? Identify correct legal principle, you need to look into the, look what exactly
being challenged. और यहाँ से तरीके से इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट हैड टर्म्ड फैमिली वेलफेयर कमिटी एज एक्स्ट्रा जुडिशियल बिकॉज, ऑप्शन ए में लिख देगा आपसे, ऑप्शन ए में लिख देगा these bodies were stronger than court of law, hence they were called as extrajudicial. B, these bodies were not framed by the parliament but had powers if others. See, these bodies were functioning beyond their expected area of jurisdiction. D, all of. Now you will be confused between C and B in this. A is eliminated. B and C. A is eliminated, so D is eliminated. Now you see, these bodies were not framed by the parliament but had the power to give orders. These bodies were functioning beyond their expected area of jurisdiction. Now, when you act beyond your jurisdiction, please remember, when you act beyond your jurisdiction, then also you are called as extrajudicial. Such decisions are called as extrajudicial when you don't have the power, right? But this can be correct. But करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वही होगा विच इज reiterating or pointing to reason mentioned is not factually correct, is not the correct reason. Family welfare committees have been called as extrajudicial in this manner. Why? Because first, that the constitution of extrajudicial was according to against CRPC, again under the code of criminal procedure, right? And they had the potential to enter into the legislature. So if you look into this reasoning now, and we come back to this, so these bodies were functioning beyond their expected area of jurisdiction. तो यहाँ पे बोला गया था कि सीआरपीसी जो होता है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का और एक्टिंग जो थे सीआरपीसी में इनके पास ये सीआरपीसी के बियॉन्ड काम, तो देखिए जुरिस्डिक्शन का बियॉन्ड काम कर रहा है। सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है। सीआरपीसी एक तरह का प्रोसीजरल लॉ है। एवरी बॉडी विच इज इन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू फॉलो, ठीक है। सीआरपीसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी फॉलो करेगी, सीबीआई को भी करना है, पुलिस को भी करना है, ईडी को भी करना है, सबको सीआरपीसी के प्रोविजंस फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है।
ठीक है। तो सीआरपीसी तरह की गाइडलाइन है जिसके अंदर सभी तरह की स्टैट्यूटरी बॉडीज करेंगी जो भी इन्वेस्ट। सीआरपीसी के अगर आप बियॉन्ड जा रहे हो तो आप जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जा रहे हो ये नहीं कह सकते। अगर आप सीआरपीसी के बियॉन्ड जा रहे हो तो आप अपने लॉ लीगल प्रेरोगेटिव के बियॉन्ड जा रहे हो। तो लॉ आपसे एक्सपेक्ट करता है इस दायरे में आपको रहना चाहिए। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार, क्षेत्राधिकार। ठीक है। क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन मतलब क्या चीज़ आप सुन सकते हैं, क्या चीज़ आप नहीं सुन सकते। तो जुरिस्डिक्शन किसी बॉडी को मिलने के लिए उसका लीगल होना ज़रूरी है। यहाँ पे फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ क्या हैं? फैमिली वेलफेयर कमिटीज़ एक्स्ट्रा जुडिशल बोल दिया तो एक तरीके से उनको इलीगली बोल दिया। इसीलिए बी जो है वो करेक्ट रीजनिंग होगी। बी जो है करेक्ट रीजनिंग होगी। ये आपको समझना। ऐसे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस रहते हैं दे आर ऑलवेज वेरी क्लोज, बट एक्चुअली करेक्ट विल नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। ये भी आप अपने लिए सीखिए। फ्लैट में एक चीज़ याद रखिए, इन लीगल सेक्शन इन लीगल सेक्शन फैक्चुअली करेक्ट या लीगली करेक्ट स्टेटमेंट may not the right बिकॉज जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो एरिया या स्कोप है उसी के अराउंड रीजनिंग होनी चाहिए। और जो ये रीजनिंग है ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। मस्ट बी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स्ट बॉडी ऑफ द। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये कुछ मंत्र है, गुरु मंत्र कह सकते हो आप, जो कि आपको क्लैट एग्जामिनेशन के में काफ़ी हेल्प करे। लीगल सेक्शन में फैक्चुअली करेक्ट हमेशा रीजनिंग नहीं, एग्जाम में सही आंसर नहीं, सही रीजनिंग मैटर को दिमाग में। फिर इसके बाद देखिए कहता है द सिमिलरली द सुप्रीम कोर्ट इन सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र has taken cognizance of abuse of the with regard to certain provisions of SCS, issued certain guidelines, including holding of a mandatory preliminary inquiry, avoid false implication, approval of the appointing authority, public servant। क्वेश्चन ऐसे कह देगा कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू रेपुटेशन होगा, राइट टू रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन। Okay, so there is this person X, the member of legislative assembly from a state. Okay, he has a lot of political. He has a lot of political rivals, as can be seen in news media. People are always people are always speaking against Mr. X. People are always speaking against Mr. X. Right? There is a girl G who belongs to SC या who belongs to SC. Okay? X was giving speeches that
promoted discrimination against SC community. Immediate FIR was registered against X atrocities prevention. ये समझ में फालतू का एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला एंगल आपके पैसेज में जोड़ दिया सिचुएशन, राइट। अब यहाँ पे आपको रीज़न में अब अपने आंसर बताना है, अपना आंसर सिचुएशन देता हूँ मैं, ऑप्शंस देता हूँ मैं। यहाँ पे पैसेज में क्या दिया हुआ है, SC/STs प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मिसयूज़ को बचाने के लिए कोर्ट ने बोला था होल्डिंग अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करना चाहिए, लेकिन आगे लिखा है हाउएवर इन सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ ओवर रूल्ड द अबव जज held guidelines were opposed to discrimination given to as envisaged under the Constitution, lodging a false report due to the human failing, not due to the तो SC/STs के अंडर फॉल्स रिपोर्ट आती है कि नहीं आती है, डजंट। इसके हिसाब से पुलिस मैंडेटरली इंक्वायर into the truthfulness of the allegation against X before registering PFI. B, right, B स्टेटमेंट हो सकता है द पुलिस में as per their discretion, पुलिस में पर their discretion inquire to the allegations, truthfulness the allegation against X. C. The statement can be that inquiring misuse of any provision under IPC is not permissible. Misuse of any provision is not permissible by the police, and appropriate action needs to be taken. D. The police, while registering complaints, always has an idea whether complaints true or not. Now these are the four options. क्या आप चूज करेंगे विदाउट अ डाउट पूरे सिचुएशन में आप क्या चूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे पुलिस मेन है, पे पुलिस विल है, पे इंक्वायरिंग मिसयूज ऑफ मेकिंग मोर सेंस। सिंपली स्टेटेड तो मिसयूज है, तो लॉ का अगर हम मिसयूज की बात कर रहे हैं तो वो ह्यूमन एरर है,
वो पर्सनल एनिमिटी फीलिंग ये ह्यूमन की वजह से नहीं आती जस्ट बिकॉज एस सी एस टी को प्रोटेक्ट करने का जो लॉ है, अगर इसका मिसयूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ को प्रिवेंट करेंगे। द लॉ इज़ नॉट बैड ये नहीं कह देंगे, या इसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए कोई अननेसेसरी पावर दे दी जाए पुलिस को, ये भी नहीं करेंगे। राइट, तो कुछ लॉ के फ्रेमवर्क के विद इन होगा, ये इंपॉर्टेंट था। अब जेन्युइननेस ऑफ द एलिगेशन चेक करनी हो तो क्या करते हैं, ये जजमेंट्स इंडिकेट करते हैं कोर्ट्स कैनॉट ले एडिशनल गाइडलाइंस, द एग्जिस्टिंग लॉ इज अन, जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ अनएम्बिगुअस है, सीआरपीसी की बात कर रहा है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, तो एडिशनल गाइडलाइंस कोर्ट नहीं दे सकता। ओनली लेजिस्लेचर कैन मॉडिफाई, सेकेंड सिर्फ लेजिस्लेचर ही बदल सकता है। दिस ऑल्सो मीन दैट द ओनस, ओनस का मतलब क्या होता है, बर्डन, बर्डन इज ऑन द पुलिस टू ensure that once the law is set, undue advantage of the special law is taken by the, right, the investigating officer must not jump to conclusions as soon as FIR registered, some investigation। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बोल दूँ मैं, अगर यहाँ पे बना दूँ, एज पर द पैसेज, एज पर द पैसेज पुलिस will look into the truthfulness, police will look into the truthfulness of the complaint। The statement is true, or the statement is false, as per the passage that you have read above, police will look into the truthfulness of the complaint, statement is true or false, statement continues to remain, statement continues to remain false, because police cannot look into the truthfulness। पुलिस क्या कर सकती है, ये आपको याद रखना है, bare minimum police can ensure that free and fair investigation is, and police can ensure that there is no biasness done either against the accused or against, because you are innocent till proven। So it is not up to the police to look into, okay, to look into the preliminary truthfulness of the matter, but it that simply means that some investigation must be done to confirm the genuineness of the complaint before an arrest takes place. So that means while you are making the arrest, you should at least do some sort of investigation, right? You must not jump to conclusions and make an arrest, because no arrest can be made in a routine manner, mere allegation. Now you will find here question that we had given, the question that we had given or we had discussed, right? It is the arrest, powers to arrest is restrictive, right? But genuinity of the complaint, the powers to arrest is restrictive, but the genuinity of the complaint cannot be checked by police, not be checked by, मतलब अगर ये प्राइमा फेसाई अगर पुलिस को लग रहा है, पुलिस को प्राइमा फेसाई लग रहा है कंप्लेंट जो है वो फॉल्स है या पर्सनली मोटिवेट,
ठीक है, तो पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस मे नॉट कॉज द अरेस्ट, बिकॉज फ्लैट का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टिक विद इन अ मिट्स। जब पुलिस की पावर को कर्टेल किया है, पुलिस की पावर को कर्टेल किया है ओनली फॉर अरेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ एफआईआर, सच है या झूठ ये आप नहीं चेक करेंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू। एंड होने को तो ये द हिंदू का बड़ा सिंपल सा एडिटोरियल है, कहने को तो ये द हिंदू का बहुत सिंपल सा एडिटोरियल है, बट इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है कि यू कांट अफोर्ड टू मिस इट, राइट? दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग। द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार asks the police to satisfy the necessity of an arrest. The arresting powers are under section 41 of police officers are therefore duty bound to ensure that the principles set by the Supreme Court in its various judgments are implemented by the investigating officer. The judicial magistrate, the judge, okay, is also required to peruse of a report furnished by the police officer, satisfy themselves before the authorizing further. Okay? Courts को भी courts also have to courts while ordering somebody while ordering extension of detention, व्यक्ति को जेल के अंदर कब तक रखना, एक्सटेंशन ऑफ डिटेंशन जो है, तो यहाँ पे कोर्ट्स किस पर रिलाई करेंगी? रिलाई ऑन पुलिस रिपोर्ट। कोर्ट्स पुलिस रिपोर्ट्स पर रिलाई करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि बहुत ही सोच समझ के आपको किसी की लिबर्टी को लेना है, राइट? दो देयर आर लीगल रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट दीज लॉजिंग फॉल्स रिपोर्ट, जनरल परसेप्शन इज हाउएवर इज दैट रेमेडियल मेजर्स आर नॉट इनसफिशिएंट ऑल्सो इनफेक्टिव। अब किस ग्राउंड पे बोल रहा है? तो फॉल्स एलिगेशन अगर आपके ऊपर लगा है, फॉल्स एलिगेशन अगर आपके ऊपर लगा है, आप इसको क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर, क्वाशमेंट ऑफ एफआईआर कराने, फॉल्स एलिगेशन किसने लगाया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं ताकि उसको सज़ा मिल जाए। देर आर मल्टीपल रेमेडीज दैट वी हैव अगेंस्ट फॉल्स, राइट? तो आप देख रहे हैं रेमेडियल मेजर्स क्या क्या, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि रेमेडियल मेजर्स इनसफिशिएंट। सबसे पहले यह है कि टू इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, लेवल स्पेसिफिक क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट अ पुलिस आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन may initiates action under section 182 or 211 of the IPC respectively, right? Police may initiate action under section 182 or 11 of the, however both these offences are non-cognizable, right? And a magistrate nod is necessary for initiating further legal. The court on its own in certain cases directs the police to take actions under these sections if on the completion of the trial it is found that the allegations. In this matter you need to note two things. First, let us say there is a police station. In this, A registered case against B. Okay. Police goes to arrest B, believes A's complaint ऑप्शन अवेलेबल विद बी क्या है?
ऑप्शंस अवेलेबल विद बी क्या है? बी को जो कह रहा है कि केस जो है वो ए बी सर आई आर अगेंस्ट ए और बी फॉल्स एक्यूजेशन, जो भी फॉल्स केस बी बी ये है कि बी में रेस the matter before the court during his trial. During his trial. He may raise the matter before the court during his trial. What are the options available? As per the passage, as per the passage, he has both the options available. तो बी या तो उसके खिलाफ ए के खिलाफ उसी में केस रजिस्टर करा दे, ये कहते हुए कि ए ने जो भी एफ आई आर दर्ज करी है मेरे खिलाफ क्या है, फर्जी है, फॉल्स है, और फिर पुलिस उसकी जांच करे। अगर एफ आई आर हो जाएगी, पुलिस उसकी राइट, और पुलिस अपनी जांच में फिर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर ये रिपोर्ट कोर्ट के सामने, दोनों अलग अलग मैटर होंगे। एक तरफ ए ने रजिस्टर करा है केस बी के अगेंस्ट और बी ने ए के अगेंस्ट जो केस रजिस्टर करा है फॉल्स एफ, दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है। अब बी के केस के ट्रायल के दौरान अगर ये सच में पता चल जाए कोर्ट को कि ए ने फॉल्स किया था, ए को कोर्ट पनिश कर देगा, राइट। तो बी क्या कर सकता है, इंस्टेड ऑफ डू फाइलिंग दिस पर्टिकुलर केस, बी कैन वेट कि ए वाला जो केस रजिस्टर हुआ था उसमें ये कब ट्रायल में जा रहा है। जब बी ट्रायल में आ जाए तो बी कोर्ट के सामने ये बात रख सकता है कि केस फॉल्स है। ट्रायल में अगर ये पा गया कि कोर्ट ने बोल दिया कि ए ने फॉल्स केस रजिस्टर किया था, उसके बाद भी ए को प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। बी के पास दोनों तरीके के ऑप्शन है। ये जनरल नॉलेज हम कहते हैं जनरल, को हम क्या कहते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कहते हैं। सेकंड क्या है, द कंप्लेंट में बी फाइल्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग आफ्टर एन इंक्वायरी कैन टेक अप्रोप्रिएट। दूसरा आपके पास ये है, क्या कर दीजिए, जज के सामने, ये ऑप्शन है, प्लस सी ऑप्शन क्या है अपने पास, कंप्लेंट बिफोर और इंक्वायरी डिमांड के बाद जो कोर्ट है वो नेसेसरी डिसीजन ले लेगी, राइट। यहाँ पे क्या लिखा था पहले कि यू कैन इनिशिएट क्रिमिनल एक्शन। क्रिमिनल एक्शन कैसे होता है, एफ आई आर रजिस्टर करके, राइट, हु गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस और लेवल्स पुलिस उसको, या आप क्या करें, ट्रायल का वेट करें। दूसरा है सेकंड, कंप्लेंट में भी फाइल बिफोर कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। थर्ड, complainant may approach the High Court for anticipated bail and for quashing the Supreme Court recently held that even foundable cases that are not serious or private in nature, its inherent powers and authority to a quasi judicial process in case of a genuine compromise is reached. The Law Commission suggested making, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट अब हमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं पक्षों के बीच में, दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं,
दोनों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकता। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कोर्ट ने क्या कर दिया, दे दी। लेकिन दो पक्षों के बीच में जो नेचर ऑफ ऑफेंस प्राइवेट है, या रिलेशनशिप इनकी काफ़ी क्लोज है, जैसे फैमिली के अंदर ही कुछ हो, भाइयों के बीच में मारपीट हो प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी को कोर्ट को ये पता है कि दोनों भाइयों के क्या है, बच्चे हैं जो उसी घर में रहते हैं। कोर्ट ने एक भाई को सजा दे दी, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो प्राइवेट नेचर, और फिर दोनों भाई कह रहे हैं कि हमने सुलह कर ली है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन जो है अब हो गया है, किसी चीज़ की लड़ाई नहीं। भले ही इनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया हो, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है तो हाई कोर्ट, आप एप्लीकेशन लगाइए सेक्शन 482। 482 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट। 482 क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट है, जहाँ पे एब्सोल्यूट जस्टिस करने सेक्शन 482 के अंदर हाई कोर्ट को पावर दी गई है। सीआरपीसी के सेक्शन हाई कोर्ट को पावर दी गई है कि क्रिमिनल मैटर एब्सोल्यूट जस्टिस, इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर को यूज 482 की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले और केस को क्वाश कर, कह देगा जो जड़ थी मामले की वही खत्म हो चुकी। इसमें पाया गया कि भाई ने ज़्यादा भले ही अपराध नॉन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको बाइंडिंग है, मतलब फॉलो करवाएंगे। तो लॉ कमीशन ने भी कहा 490 सेक्शन 498 द परमिशन ऑफ द एक्सेप्टेड बाय। फोर्थ, damages may be claimed under the law of tort vicious फॉल्स केस, राइट। डैमेजेस फॉल्स केसेस पे तभी होंगे जब पहली बात तो ये प्रूव हो जाए केस है, एक कोर्ट को स्टैब्लिश, कोर्ट के स्टैब्लिश के बाद ही डैमेजेस दे सकते हैं, राइट। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट, ये रेमेडी हमारे पास तो है, ये इन्वोक हम सीधे फर्स्ट इंस्टेंस पे नहीं, रेमेडी को आप फर्स्ट इन्वोक नहीं, क्योंकि अगर तुम डैमेजेस मांगने जाओगे तो सामने पक्ष बोलेगा कि कोई मैलिशियस केस रजिस्टर, तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करी हुई प्रोसिक्यूशन पहले प्रूव करना। एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय एनसीआरबी crime in India 2020, 5% of the cases under will also see instance false case less, 9.4% were either not visible or with insufficient. About 12% of the cases under SC STs, 7% were either non, out of 17,760, 3,400 with conviction rate जो क्या है, out of 838 138 cases under ST, 3,588 cases and conviction। ST का ST के जो मिसयूज़ है कम है, 8,000 में से 3,000, 17,000, मान लो 18,000 के 4,000 केसेस अगर कन्विक्शन इसका मतलब देता ही है। ऑल्दो देयर आर वैलिड रीजंस फॉर एक्विटल, a delay in lodging a turning
compromise between the parties, lack of proper presentation by the prosecution, appreciation of evidence by the court. The problem arises when a court concludes that the court concludes that then a case is false, then what next? लेकिन इसमें एक आर्टिकल में स्लो रीडिंग करेंगे तो एक चीज़ और पता चलेगी. What are the factors? What are the factors that may cause acquittal of an accused? कोर्ट को बाइज्जत बरी कर देगी. किन किन फैक्टर ये भी नोट करने वाला था कि ये आर्टिकल इतना एमिनेंट है. लाइन में 11 वेरिड रीजंस फॉर एक्विटल एंड केस एफआईआर रजिस्टर करने में अगर बहुत ज़्यादा डिले हुआ है, कोर्ट मन में शंक रख किसी मोटिवेशन से. जो विटनेस था तुम्हारे खिलाफ गवाह देने वाला था वही नहीं है कोर्ट में हाजिर हुआ, तो कोर्ट एविडेंस अप्रिशिएट नहीं कर. दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो चुकी. राइट. तो केस प्रोसिक्यूशन को रखना था, कायदे से अपने केस को नहीं, अक्यूज जो है बच सकता. और अगर अप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस पे कोर्ट को समझ में आ रहा है कि सब पे एक्विटी, प्रॉब्लम तब आती है जब कोर्ट ये कह देता है क्या करें. अब आपके पास ये है कि आप टॉर्ट कर ली, टॉर्ट के अंदर डैमेज या अगेंस्ट दोनों ऑप्शंस आप चाहें पैरेलली भी ले. एक सिविल मैटर एक क्रिमिनल है, कोई एक चूज. इज द ओनर्स ऑफ अराइविंग द ट्रूथफुलनेस ऑफ a case lies primarily with the IO. It is their duty to investigate the case thoroughly and collect all facts to ensure that false cases are closed in time. No innocent individuals have to. Now, who can check to the truthfulness of a truthfulness of the case? So the onus is the burden is on the IO. Burden is on the IO, but he cannot decide on the truthfulness. On all that he can do is कि वो उसको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, किस तरीके से फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस कलेक्ट कर रहे कि ये अपने आप दूध का दूध पानी. यानी कि एफआईआर जो है कोई अगर रजिस्टर करवा रहा है, आयो जो है उसको करेगा. इन आयो इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर को सच्चा नहीं बनाएगा. भैया अब तो एफआईआर हो गई, अब तो उसको सच करना. अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर कोई एविडेंस नहीं मिला है, से एविडेंस नहीं मिला है, पुलिस रिपोर्ट में आयो ये बात लिखेगा कि मुझे इसके खिलाफ कोई एविडेंस. और इस पुलिस रिपोर्ट को जब कोर्ट यूज़ करेगी, कोर्ट फिर आदेश दे सकती. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को प्रिलिमिनरी ट्रूथफुलनेस कंप्लेन की देखनी है, लेकिन इसके बेसिस पर ट्रूथफुलनेस ऑफ द एफ आई can't be decided by the. So he has to keep that in mind. Now this is where the legal knowledge of law. By the way, I do hold my master's. That this puts me in a very unique, credible position. Give you this type of very simple English, the Hindu. But there are a lot of legal nuances. We should always remember the approach. Though CLAD consortium does not have a tendency to question criminal law portion, yet concept of law criminal, right? These all things continue to remain. If you like this, subscribe to the, kindly share it with your parents also. देखना चाहिए फॉल्स क्रिमिनल केसेस में बहुत सारे लोगों के घर में विवाद चल रहा है. फॉल्स विवाद है, जेल भी हो सकता है.
अवेयरनेस बढ़